उसमें एक पॉइंट आ रहा था, वहां पे कोई जो कंपाउंड था HCN इस टाइप का जो भी आ रहा होगा उसमें, वहां पर देखो तो उसमें डाई वर्ड छूट गया था, 2 टाइम्स आ रहा था HCN या NCS जो भी था वो 2 टाइम्स आ रहा था। क्लियर है? उसमें एक वहां पे लास्ट एग्जांपल में डाई वर्ड छूट गया था, तो HCN या NCS जो भी था, तो वहां पर HCN है तो डाई थायोसाइनाइटो, वहां पे डाई ऐड कर लो लास्ट एग्जांपल में। और उससे सेकंड लास्ट एग्जांपल उससे ऊपर जो था, उसमें कुछ तो बता रहे थे, उसमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो क्लोराइडो है वो पहले लिख लोगे, और जो EN वाला पार्ट है वो बाद में आएगा। बाकी बहुत ज्यादा ये नहीं है, बट फिर भी जो क्लोराइडो है उसको पहले लिख लोगे, और जो इथिलीन डायमीन वाला पार्ट है EN, उसका नेम बाद में आएगा। तो वहाँ पे इस दोनों को करेक्ट कर लेना था। वहाँ पे सेकंड लास्ट एग्जांपल में जो एक EN आ रहा था और Cl2 जो भी था उसमें, तो सेकंड लास्ट एग्जांपल में जो ऑर्डर था अल्फाबेटिकली ऑर्डर, उसको करेक्ट कर लेते हैं। और इसमें यहाँ पे HCN में तो डाई ऐड कर लेते हैं इसमें। चलो इसी के कुछ और एग्जांपल से उसे होमवर्क भी करना था हम लोगों को, हम लोग होमवर्क पे आते हैं अभी, बट कुछ एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्क्वायर वाले में से। जो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्क्वायर का आ रहा था वहां पे, एक मिनट वेट करो तुम लोग। चलो ठीक है, आज भर तो जो भी टाइम से अभी मैक्सिमम 10 मिनट तक रहेगा इसमें। उसके बाद जो लोग भी ऐड होते हो वो तो या तो ऐड ही नहीं हो पाओगे या बिना परमिशन के ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ लोग इसमें 5-7 लोग ऐसे हो जो कि बस अटेंडेंस पूरा करने के लिए आते हो यहाँ पे। कोशिश करो कि टाइम पे ज्वाइन करें। तो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसमें रिश्ता का कोई एग्जांपल आ रहा है न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्क्वायर का ही, NiCO होल को, इसका नेम क्या होगा? तो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में इसको कंटिन्यू करना था। RHCl PPH3, इन दो कंपाउंड का नेम क्या रहेगा? तो सबसे पहले तो जो निकेल आ रहा है NiCO होल को, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहाँ पे वो बताना है। और यहाँ पे देखेंगे बाद में उसको। ये बताओ सबसे पहले निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है इसमें? तो ये सोचना, यहाँ पे निकेल आ रहा है यहाँ पे तो CO, तो CO का अगर देखोगे मोनो डेंटल लिगेंड्स में जा करके स्ट्रोंग का 0 भी आ रहा है, स्ट्रोंग का 4 भी आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे, अब देखोगे CO जाकर के पेज पलट के देखो कि CO किस कैटेगरी में आ रहा था, तो वो लिखे हुए थे मोनोडेंटेड, और वो न्यूट्रल लिगेंड से कैटेगरी में आ रहा होगा। ये CO कोबाल्ट नहीं है, ये क्या आ रहा है? कार्बोनिल। कार्बोनिल। और कार्बन तुम लोग किस कैटेगरी में लिखा था? न्यूट्रल न्यूट्रल। मोनोडेंटेड। और जब न्यूट्रल है तो इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, और जब कोई चार्ज नहीं है तो ओवरऑल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? 0। यहाँ पे निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्लियर है? तो अब सही है, दोनों का सही आ रहा है। अब देखना यहाँ पे किसमें जो लिगेंड्स है वो क्या है यहाँ पे? कार्बोनिल। इसमें क्या आ जाता है? सिंपली टेट्रा 4 टाइम्स आ रहा है, टेट्रा कार्बोनिल। और इसके जो नेम होता है, जो CO का नेम वो क्या है? कार्बोनिल ही है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल। और ये क्या आता है इसमें? 0। तो
टेट्रा कार्बोनिल निकेल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ये सिंपल सा कंपाउंड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ध्यान से यहाँ पे। लास्ट वाले कंपाउंड का नेम बताना यहाँ पे क्या होगा। इसमें भी RH का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये Cl और ये यहाँ पे PPH3 ट्राइस आ रहा है। ये क्या होता है इसमें PPH ट्राइस का। अब यहाँ पे देखो इसका नेम, पहले वो लिखे तो ठीक नहीं, यहाँ पे सोचना था। PH3 का नेम क्या होता है, कोई बता सको तो। PH3 का नेम एनीवन? नहीं पता। NH3 का नेम क्या होता है? अमोनिया। इसी तरह PH3 क्या होता है? फॉस्फीन। PH3 को क्या बोलते हैं वो? फॉस्फीन। तो PH3 में से एक H को रिप्लेस करके वहां पे फिनाइल आ गया है। ये जो PH का मतलब ये क्या है? फिनाइल। ये जो PH3 ग्रुप आ रहा है इसको बोलते हैं ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। PH ट्राइस का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? इस टाइप से अगर आ रहा है, इसका नेम क्या होगा? ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और फास्फोरस के पास एक पैरा इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जानते हैं फास्फोरस का अभिन्न इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसमें? 5। 3 बॉन्ड बनाएगा फिनाइल रिंग के साथ, तो एक पैरा इलेक्ट्रॉन अभी भी रहेगा। और ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, इसको भी एक याद रखना है कि PH3 ट्राइस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड से न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं होता यहाँ पे। एक इसको भी पहले अगर नहीं लिखे तो यहाँ पे नोट डाउन करना था। अब यहाँ पर देखो इस केस में इसका नेम, तो रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा यहाँ पे? +1। इसके कारण तो 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है। इसके कारण चार्ज आएगा, जो भी आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन के कारण, इसका -1 तो इससे क्या आएगा? +1। अब इसका नेम देखना था क्या रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या रहा है, इसके नेम में ही ट्राई वर्ड आ रहा है, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे Cl के लिए, क्लोराइडो क्लोराइडो ट्रीस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्रीस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो लिगेंड्स का नेम है उसमें पहले से डाई ट्राई अगर इस टाइप से रहे तो स्पेशल हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, बाइस ट्राइस। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्लोराइडो ट्रीस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, रोडियम। ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना था फर्स्ट। क्लियर है? यहाँ पे क्लोराइडो ट्रीस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, रोडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट वन में फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? ये है। अब इसी का जो नेम रहता है, एक अलग से भी नेम है, इसी कंपाउंड को बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। इसको एक अलग से याद रखना है, विल्किंसन कैटलिस्ट। और पूरे कंपाउंड को बोलते हैं। बिल्कुल पूरे कंपाउंड को, पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? विल्किंसन कैटलिस्ट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कहीं पे कि 4 ऑप्शन गिवन हो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल्किंसन कैटलिस्ट, ये याद रखना है। या इस तरीके से पूछ सकता है कि आईपीएससी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट का ये स्ट्रक्चर याद रखना है, और ये अगर याद है फिर इसका अगर आईपीएस नेम भी पूछा जाए ये बता सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट है इसमें, ये हम लोग देख रहे थे यहाँ पे न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्क्वायर का आईपीएस नेमिंग। कुछ और कंपाउंड्स है उसका भी आईपीएस नेमिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी तुम्हारा होमवर्क था उस पर आते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी एक्सरसाइज बनता है, हम लोग कर भी लिया होगा होमवर्क।
कर लिया, तो नोट डाउन कर लिए सब लोग? तो ठीक है, आगे देखते हैं वो यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें IUPAC नेमिंग ऑफ complex compound with two coordination square. Complex compound with two coordination square. Two coordination square. Naming of complex compound with two coordination square. अब यहाँ पे देखना था, ये किस स्पेशल टाइप का नेम आता है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखोगे यहाँ पे। अभी तक जो जितना भी एग्जांपल कर रहे थे उसमें क्या था, एक ही कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। अब क्या होता है, दो दो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर का भी आ सकता है यहाँ पर। एक एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे, COEN टाइम्स CrCN6। एक और एग्जांपल में लेता हूँ यहाँ पे, उसके साथ में देखते हैं यहाँ पे दोनों को, PTNH3O, और यहाँ पे आ रहा है PTCl4, इस टाइप से कुछ। अब यहाँ पे देखना है कि अभी तक जो होता था कि एक ही कोऑर्डिनेशन स्क्वायर और बाकी आयोनाइजेशन स्क्वायर, दैट मींस काउंटर आयन। यहाँ पे इस कंपाउंड में दो दो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आ रहा है। एक ये भी कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया और इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है। तो ऐसे कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करेंगे यहाँ पे, देखोगे ध्यान से। तो सबसे पहले अगर देखोगे यहाँ पे है कि ऐसे कुछ में कुछ चीजें याद रखना रहता है यहाँ पे। जैसे कि कोबाल्ट आ रहा है, तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या रहेगा, +3, और क्रोमियम का +3। या इसका दूसरा तरीका है, या तो मेमोरी बेस्ड +3+3, या फिर देखना है कि EN। दो दो तरीके मैं बताता हूँ, ध्यान से देखोगे इसमें। EN जो आ रहा है यहाँ पे, ये क्या होता है, इथिलीन डायमीन, या इसका IUPAC में कई जगह इथेन 1,2 डायमीन दोनों चलता है यहाँ पे इसका एज नेम। ये क्या न्यूट्रल बाइलेंटेड लिगेंड्स है, इसके कारण तो इस कोबाल्ट को चार्ज आएगा ही नहीं क्योंकि न्यूट्रल है। अब देखना कि यहाँ पे CN है, ये जो CN आ रहा है यहाँ पे इस केस में, ये क्या होता है, CN-, तो -1 × 6, ये क्या होगा यहाँ पे, -1 × 6, -6 आ जाता है, क्रोमियम पे क्या आ जाएगा, +6। बट सिर्फ क्रोमियम पे +6 ना करके इसमें क्या होता है, इसका जो चार्ज होता है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि न्यूट्रल है, और इस पे यहाँ पे क्या आता है, +6 चार्ज। तो दूसरा तरीका ये होता है सोचने का, इसमें जो +6 चार्ज आ रहा है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो क्या आता है इसमें +3, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका भी +3, इस टाइप से यहाँ पे आता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे कि न्यूट्रल था EN, इसके कारण इस पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। CN -6 आ रहा था, एक क्रोमियम पे क्या रहा था, सिर्फ अगर इस कोऑर्डिनेट स्क्वायर में देखते हैं +6, बट इसका भी जो चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये +3 और ये भी +3। या एक और तरीका यहाँ पे सोचने का, COEN3, दोनों को अलग अलग मानो यहाँ पे, और ये क्या आ रहा है, CrCN6। अब इस पे जो +3 चार्ज आ रहा है यहाँ पे, ये +3 चार्ज कहीं ना कहीं इस पे जब -3 चार्ज होगा, ध्यान से देखना है, इस पे +3 चार्ज कब आएगा, जब इस पे -3 चार्ज होगा, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, +3 चार्ज।
और इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आएगा, +3। ये +3 और ये -3। ये सोचना कैसे है कि इस पे -3 कहाँ से आएगा, तो सोचने का तरीका यहाँ पे है कि क्रोमियम और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। +3 और ये +3 यहाँ पे। इसका सोचने का तरीका था कि इसका जो +6 है वही 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, +3 और +3। या फिर +3 यहाँ पे आया कैसे, सिर्फ इसकी बात करें यहाँ पे हम लोग, कहीं ना कहीं इस कॉम्प्लेक्स पे -3 चार्ज होगा, और जब -3 चार्ज आ रहा है इस केस में यहाँ पे, अब इसका अगर सेपरेटली भी निकालोगे यहाँ पे, इस क्रोमियम पे +3 चार्ज, और इस कोबाल्ट पे तो क्या आएगा, इसके कारण तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो जो भी चार्ज जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वो क्या आ जाता है इसमें, +3। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो सब आसान सा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी क्या होगा, +3, इसका भी +3। अब इसका नेम लिखना है यहाँ पे, इसका नेम क्या होगा यहाँ पे, ये +3 ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और ये -3 एनायनिक कॉम्प्लेक्स आ रहा है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, और ये जो आ रहा था कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। तो पहले किसको लिखते हैं वो यहाँ पे, कैटायनिक पार्ट को हमेशा आगे लिखेंगे क्योंकि पहले हम लोग पढ़ रखे हैं रूल में, रूल 2 में। ये क्या होगा इसमें, 3 इथिलीन डाइएमीन, या दोनों लिख सकते हैं इसमें, इथेन 1,2 डाइएमीन, दोनों करेक्ट है वहां पे। इथिलीन डाइएमीन लिखो या इथेन 1,2 डाइएमीन। ट्रेस इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd। अब इस पार्ट पे आते हैं, इसका नेम क्या होगा, हेक्सासाइनिडो, 6 टाइम्स आ रहा है, हेक्सासाइनिडो। अब यहाँ पे देखना कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स आ गया, एनायनिक। सेकंड वाला जो पार्ट है कोऑर्डिनेशन इस पर कैसा आ रहा है, एनायनिक। इसके मेटल के नेम में क्या आता है यहाँ पे, कुछ याद हो, 8। तो ये बिल्कुल, ये क्या आएगा, क्रोमेट, ATE आएगा। हेक्सासाइनिडो क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा इसमें, 3rd। ये इस कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट नाम आ गया, 3 इथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट 3rd, हेक्सासाइनिडो क्रोमेट 3rd। तो मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था यहाँ पे, बाकी तो एज इट इज आ जाएगा। इसका नेम भी लिखो, और सेकंड वाले में सिर्फ PT का, दोनों जो प्लेटिनम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर तुमको बताओ बस। अब यहाँ पर भी सोचने का तरीका क्या होगा, नोट डाउन में पहले कर दो प्रॉपर। सही है बिल्कुल, +2 बिल्कुल सही है सब लोगों का। इसमें सोचना था कि NH3 के कारण तो न्यूट्रल, तो जो भी चार्ज आएगा Cl के कारण, यहाँ पे -4 है, इस पे क्या होगा, तो प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 आएगा। ये +2 आ रहा है, अगर यहाँ पे है तो +2 आएगा कैसे, यहाँ पे Cl था, इसका 0, इसका जो Cl है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, इस पे भी +2 और इस पे भी +2, जो +4 यहाँ से आ रहा था। या फिर ये +2 कैसे आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं Cl4 है, इसके पावर में, इसके चार्ज में क्या होगा, -2, और ये जो +2 आ रहा है यहाँ पे क्या होगा, ये +2 आ रहा है। जब इस पे चार्ज +2 दे दो, इस पे -2, तो इंडिविजुअली भी क्या आएगा, इसका +2 चार्ज और इसका +2 चार्ज इधर भी आ जाएगा। आइडिया कहाँ से मिल रहा है, +2 यहाँ पे इसके कारण 0, और यहाँ पे -4 आ देखने को +2 इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जैसे यहाँ पे आ गया ये कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर और ये एनायनिक, इसका नेम क्या है, इसका पहले लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम सेकेंड। फिर क्या होगा, ये टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो या क्लोरो,
क्लोराइडो। अब यहाँ पे क्या हो, ये कैसा कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आ रहा है, एनाइनिक। यहाँ पे भी क्या लगाते हैं लोग पीटी के लिए, प्लेटिनेट, एटी आ जाता वहां पे, प्लेटिनेट सेकेंड। क्लियर है? यहाँ पे और भी एग्जांपल देख लेते हैं, ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। AgNH3 ट्वाइस, अब पूरे कोऑर्डिनेशन स्क्वायर को देखते हैं, यहाँ पे जो डॉट आ रहा है तुम लोगों का इसमें। अब यहाँ पे एक ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आ रहा है और एक ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। इसमें देखने के लिए कि फर्स्ट में दिए थे हम लोग, सिमिलरली नीचे भी सेम है यहाँ पे। तो NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसके कारण तो कोई चार्ज आएगा नहीं इस पीटी पे। अब यहाँ पे क्या होगा, Cl4 है, तो Cl4 है यहाँ पे, तो सिर्फ अगर मान लो कि PtCl4 है तुम्हारा, इसमें प्लेटिनम पे कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे है सिर्फ इसमें देखो -4, इस पे पीटी पे क्या आएगा, +4। ये दो दो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है, तो PtCl4, जबकि प्लेटिनम का होता है क्या, +2। यहाँ पे जो 4 है, इसमें भी +2 चार्ज आएगा और इसमें भी +2 चार्ज आएगा यहाँ पे। और जब इस पे +2 चार्ज आ रहा है इस केस में, तो अब इंडिविजुअली चेक करना है किसका +2 आ रहा है। +2 क्यों दे रहे हैं यहाँ पे, पीटी का क्या होगा, x -4 क्लोरीन के कारण, और इस पे जो चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज हो, जो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, इस पे -2 चार्ज देना होगा। जब -2 होगा तो एक्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा इसमें, +2, तभी तो ये +2 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम -2 दे रहे हैं। और यहाँ पे PtNH3 इसका भी क्या आ रहा है, +2। जब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है, ये +2 कहाँ से आएगा, इसके कारण तो 0 है, तो कहीं ना कहीं इस कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज और इस पे -2 चार्ज, इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे, और इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे +2 चार्ज। ओवरऑल न्यूट्रल भी है और चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रॉपरली यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2 इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे। क्लियर अब यहाँ पे है? सर अगर ये ऑड नंबर आया जैसे 5, तब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज? वैसा कभी आएगा ही नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स वैसा आएगा तो वैसा पॉसिबल ही नहीं वहाँ पे। कभी भी अगर इस टाइप से आता है यहाँ पे, तो वैसा कोई कॉम्प्लेक्स रहेगा नहीं जिसमें कि ऑड नंबर रहेगा वहाँ पे। या ऑड नंबर आता है, उसका एक एग्जांपल मैं लेता हूँ वहाँ पे, तो उस तरीके से आता है कि वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा वहाँ पे। देखेंगे इसका एक एग्जांपल, देखते हैं अभी आगे हम लोग कि फ्रैक्शन में कभी नहीं आता ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इस केस में यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें AgNH3 ट्वाइस, AgCN ट्वाइस। इस कॉम्प्लेक्स का नेम खुद से सोचो क्या रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले सोच के बताने क्या होगा। Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल सा है, ऊपर वाले की तरह ही है, +1। सही है, बिल्कुल सब लोगों का सही है, +1 +1। ये क्या आता है इसमें, सही है, सब लोग चेट में बता रहे हो, सबका सही है, +1। सोचना कैसे था कि जैसे तो याद रखना, मैंने दो तरीका बता, पहले तो याद रखना होता है कि Ag का क्या रहता है, +1 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +1 +1 आता है, वो आइडिया कहाँ से मिलेगा, तो Cn क्या आ रहा है, 2 ही Cn है यहाँ पे, तो -1 × 2 -2, इस पे क्या रहेगा, +2, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट मीन्स +1, और ये क्या हो जाएगा, +1। अब उसके बाद सोचना है कि जो +1 आ रहा है, अगर अब इसको इंडिविजुअली सोचना है, Ag +1 अगर आ रहा है, इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे चार्ज क्या होगा, -1, और यहाँ पे NH3 के कारण तो कोई चार्ज आ नहीं रहा होगा इसका Ag पे, ये +1 कहाँ से आया, इस चार्ज यहाँ पे इस कोऑर्डिनेटर पे +1 चार्ज, दैट मीन्स यहाँ पे +1, ये +1, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों Ag का। अब ये केटायनिक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर और ये एनायनिक, अब इसका नेम लिख लो खुद से, डाइअमाइन
NH3 है तो डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डाईसाइनाइडो, डाईसाइनिडो। इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, Ag के लिए क्या आएगा अर्जेंटेट। अर्जेंटेट। अब दोनों जगह दोनों पार्ट में अर्जेंटेट नहीं आएगा वहां पे। पहले पार्ट में क्या लिखेंगे सिंपली सिल्वर, क्योंकि वो नॉर्मल जो नेम होता है उसका वही लिखेंगे। सेकंड पार्ट में अर्जेंटेट है क्योंकि वो एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आ जाता है, तो डाईसाइनाइडो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और ये क्या आ जाता है फर्स्ट। क्लियर है यहाँ पे। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इस टाइप का, अगर हो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टफ है, समझोगे इसको ध्यान से यहाँ पे। PtNH3 को Cl2 और ये क्या आ जाए यहाँ पे PtCl4। यहाँ पे सोचना था क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे प्लेटिनम जो आ रहा है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आ रहा है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आ रहा है। अब देखोगे यहाँ पे ये जो PtCl4 है, यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो प्लेटिनम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो क्या रहेगा +2। तो PtCl4 अगर आ रहा है इस केस में, तो यहाँ पे सिर्फ अगर इस पार्ट की सोचोगे यहाँ पे ये क्या होता है इसमें -4, तो इस पे +4। बट इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये +2 ही रहेगा हमेशा। ये तो +2 में है, इस पे +2 चार्ज कैसे आता है यहाँ पे है, तो +2 चार्ज जो आएगा इस केस में, जब यहाँ पे क्या होगा -2 चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 क्लोरीन है। जिसमें मैंने अभी बताया भी था पीछे कि Pt का x है, Cl का क्या होगा -4, और ये क्या इस पे चार्ज जब -2 होगा तभी तो x का क्या रहेगा +2। तो प्लेटिनम विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो क्या रहेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखने को ओवरऑल कॉम्प्लेक्स क्या है, दोनों ये भी और ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में क्या न्यूट्रल है। इस पे अगर -2 चार्ज आ रहा है, इस पे कितना चार्ज आएगा +2, जो हम ऊपर कर भी रहे थे। इस पे -2, इस पे +2, बस ये चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना। ये -2 एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर और ये कैटायनिक पे +2। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताना यहाँ पे क्या है इस प्लेटिनम का, जब इस पे +2 चार्ज दिखाया जा रहा है। सोचो +4। +4 बिल्कुल सही है, तो वो क्या आ जाता है वहां पे +4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका चेंज हो गया 6, तो ये +4 भी आ सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये -2 +2 डिस्ट्रीब्यूट के चार्ज को, और बाकी ये फिर जो आना होगा वो आ जाता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4। इसका नेम लिख लो यहाँ पे क्या रहेगा डाई, या उससे पहले ये अमाइन आ रहा है टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो, टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4। और इसका जो ये पार्ट था इसमें क्या आ जाता है यहाँ पे टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो टेट्रा क्लोराइडो, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है तो प्लेटिनेट सेकंड। क्लियर है यहाँ पे। वो अपने आप इस टाइप से कॉम्प्लेक्स गिवन रहेगा कि चार्ज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा वहां पे, इस तरीके से याद कर सकते, मतलब उसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे जब इसका नेमिंग किए होगे, एक सेक्शन बी किए होगे नोमेनक्लेचर का, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया होगा, या एक आध आया होगा तो आप सॉल्व कर सकते हो।
ये हम लोग कंप्लीट देख रहे थे यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, दो दो कोऑर्डिनेशन के लिए भी आ रहा है, तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं। चलो आगे पढ़ने से पहले हम लोग जो भी होमवर्क था उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो होमवर्क सब लोग सॉल्व कर लिए होंगे, सब लोगों के पास बुकलेट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन था नहीं, आधे घंटे भी टाइम दिए होगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। कर लिए वो, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग। ठीक, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे अभी। एक्सरसाइज 1, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो ही सेक्शन था। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 13। और भी कोई डाउट किसी को सेक्शन ए सेक्शन बी में? सेक्शन ए में आ रहा है 9, बी में 6। B2 B3 A2 भी है। B2 आ गया ऑलरेडी, B7 A4। और सोचो क्या डाउट है इसमें। तो ठीक है, डिस्कस भी करते हैं, बाकी जो भी डाउट हो तो फिर देखोगे इसमें। क्वेश्चन नंबर A2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर A2 में बोला जा रहा है, और देखो कहीं भी क्वेश्चन इसमें सेम ही आना चाहिए, फिर भी डिफर कर बताओगे। क्वेश्चन नंबर A2 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल सॉल्ट बट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। वो क्या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है? यहाँ पे देखना है कि A2 में KCl फर्स्ट ऑप्शन, MgCl2 डॉट 6H2O। तो मैंने क्लास में बताया था इसका नेम क्या होता है, कार्नालाइट। ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। ये क्या होता है, डबल सॉल्ट। बाकी सेकंड ऑप्शन में है FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। वो भी एक एलम का जनरल फार्मूला है, वो भी एलम है। वो भी क्या रहता है, अमोनियम एलम। और ये K2SO4 डॉट Al2SO4 ट्वाइस, ये क्या रहता है, पोटास एलम। तो एलम जो भी है वो डबल सॉल्ट होता है इसमें। अब इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वहां पे कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो फोर्थ ऑप्शन में एक्चुअल में होता क्या है, वो 4KCN FeCN2। अब ये आपस में रिएक्ट भी करता है, और जब ये आपस में 4KCN है और जब ये आपस में रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेता है, K4 FeCN, जो कि मैंने क्लास में एग्जांपल भी बताया हुआ इस टाइप से। तो 4 पोटासियम, 4 जो CN था यहाँ पे और 2 CN यहाँ पे, ये आपस में रिएक्ट करके CN6 बना लेता है यहाँ पे। और जैसे ये CN6 बन गया तो अब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया यहाँ पे, जो कि मैंने क्लास में बताया था यही। और जब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया तो ये डबल सॉल्ट नहीं रहा यहाँ पे है। तो ऑप्शन जो आ रहा है इज नॉट अ डबल सॉल्ट बट इज ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो आंसर क्या आता है इसमें, 4। ये आपस में इसका रिएक्शन ये पता होना चाहिए इस टाइप से।
बाकी जो भी एलम है, जैसे कि सेकेंड थर्ड, तो जो भी एलम है वो डबल सॉल्ट की कैटेगरी में रहता है, और कार्मेलाइट है वो तो डबल सॉल्ट है ही। क्लियर है? यहाँ पे है, इस तरीके का ये याद रखना था। नेक्स्ट है इसमें A4। A4 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोनोडेंटेड, या जो भी और भी कोई डाउट रहता है तो क्लियरली अनम्यूट करके बताओगे यहाँ पे। A4, या तुम जो सोच रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे जो क्वेश्चन सॉल्व में, तो वो भी प्रॉपर यहाँ पे बताना है। A4 में बोला जा रहा है कि मोनोडेंटेड मोनो एनायन लिगेंड, यहाँ पे देखना कि कार्बोनेटो, यहाँ पे क्या रहेगा कार्बोनेटो में CO3 2 माइनस, अमोनिया NH3, नाइट्रिटो NO2 माइनस, और फिर क्या रहेगा इसमें ऑक्सीलेटो C2O4 2 माइनस। इसमें देखो कंफ्यूजन जो रहेगा, C2O4 2 माइनस तो क्या आ रहा है इसमें, ऑक्सीलेटो का क्या रहेगा, वो बाइडेंटेट लिगेंड्स है, एनायनिक है बट ये बाइडेंटेट है, इसमें बोला जा रहा है कि मोनोडेंटेट। और यहाँ पे NH3 आ रहा है इस केस में, ये भी क्या होगा, मोनोडेंटेट तो है बट ये न्यूट्रल लिगेंड्स है। यहाँ पे डॉट है CO3 2 माइनस और ये NO2 माइनस। which of the following represents the monodentate monoanion ligand। अब मोनोएनायन का मतलब क्या है यहाँ पे, ये थोड़ा देखना है। यहाँ पे CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, है तो एनायन ही है बट ये CO3 2 माइनस है, यहाँ पे कितना नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव, और NO2 माइनस का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, इस पे कितना नेगेटिव चार्ज है, एक ही नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये मोनो एनायन है, ये क्या हो जाएगा डाई एनायन। 2 नेगेटिव है, ये भी मोनोडेंटिक, बट ये मोनो एनायन ना रह करके क्या हो जाएगा, ये डाई एनायन। वॉइस ब्रेक हो रहा है सबको, या अभी प्रॉपर आ रहा है, बीच में कुछ ब्रेक हो रहा था, अभी तो आ रहा है प्रॉपर? बताओ, कोई एक बताओ। अभी तो प्रॉपर वॉइस आ रहा है, अभी ब्रेक हो रहा है? आवाज ब्रेक हो रहा है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अभी प्रॉपर आ रहा है वॉइस? यस सर। तो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी। अब इसमें यहाँ पे देखना था बस, छोटा सा इसमें यहाँ पे टर्म देखना था कि मोनोडेंटेट तो ये भी है और ये भी है, बट उसमें बोला जा रहा है कि मोनोडेंटेट के साथ मोनो एनायन, यहाँ पे एक ही नेगेटिव चार्ज एड में से मोनो एनायन, और ये डायन आ जाए क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाता है इसमें, NO2 माइनस। अमोनिया क्या है, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे तो एनायन है ही नहीं है, ये एनायन है बट ये बाइडेंटेट रहा था, ऑक्सीडेटिव। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 9, A9। A9 की बात करें, इसमें बोला जा रहा है which of the following are bidentate monoanion ligand। बाइडेंटेट भी हो और मोनो एनायन भी हो, एक ही नेगेटिव चार्ज हो। मैंने देखी ए ऑप्शन है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो क्या होता है, मैंने क्लास में बताया हुआ होगा बाइडेंटेड लिगेंड्स में, CH3 CH3 डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे O माइनस। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो का,
मतलब कोई भी एक, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते थे, DMG। बाइडेंटल लिगेंड्स का थर्ड या फोर्थ एग्जांपल इस टाइप का होगा। तो क्या है DMG, इसमें बाइडेंटेड लिगेंड्स है बट एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो वही आंसर आ जाता है उसमें, वहां पे डायमिथाइल ग्लाइकोलेटो। बी ऑप्शन को चेक करते हैं, बी ऑप्शन क्या है, ऑक्जिलेट आयन, दैट मीन्स ऑक्जिलेटो। तो क्या रहता है तुम्हारा इसमें, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, इसमें दो दो नेगेटिव चार्ज, ये नहीं होता है, ये डाइनाइन हो जाएगा। C इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन क्या होता है वहां पे, वो भी न्यूट्रल है, एनाइन तो है ही नहीं वो भी नहीं आ पाएगा। करेक्ट आंसर क्या आता, सिर्फ ये आ जाता, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन। मैंने कई बार क्लास में बताया तुम लोगों को, बस एक बार अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके बाद एक बार लेक्चर नोट्स को देखो, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पूछना। A13, A13 में बोला जा रहा है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स CONH3Cl ग्लाइसिन 2 फाउंड बाय CO3। देखोगे यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें सोचना क्या था, CONH3Cl GLY ट्वाइस, इस टाइप से दे रखा है। तो GLY का मतलब क्या, ये भी मैंने क्लास में बता रखा होगा कि GLY जाकर के पेज पढ़ कर देखो, बाइडेंटल लिगेंड्स में ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेट आयन जो आ रहा था उसी को शॉर्ट में लिखा जाता है GLY। यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन है, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो वो मान लेते हैं किसका CO क्या आ रहा है यहाँ पे है, +3 दिया हुआ है तो +3 लिख लोगे। NH3 क्या होता है 0, Cl का क्या रहेगा -1, तो प्लस, लिख लेता हूँ डायरेक्टली। अब ग्लाइसिन कैसा होता है, बाइडेंटेड लिगेंड है बट चार्ज कितना होता है ग्लाइसिन पे, -1 चार्ज। तो ये बिल्कुल -1 इंटू 2 तो -2 इक्वल टू चार्ज, हम लोग मान लेते हैं कि चार्ज क्या हो, x हो, इसमें x चार्ज है इसमें, तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा यहाँ पे, चेक करो इसमें 0, दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज होगा 0, तो आंसर क्या आता है 0। क्लियर है कैसे सोचना था यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग प्रॉपर सोच पाएंगे यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें सेक्शन बी। ये 3 कैसे आया यहाँ पे दे रखा है, लास्ट में देखो क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट में देखो, फाउंड बाय कोबाल्ट थर्ड, लास्ट में जो रोमन में दे रखा है थर्ड, तो किसका ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने यहाँ पे 10 ले लिया हुआ है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो ठीक है आगे देखते हैं फिर यहाँ पे हम लोग सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2, 3। B2 की बात करें हम लोग यहाँ पे, अब देखो इसमें क्या रहता है यहाँ पे B2 में, ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट, ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, तो चेक करना है कि ट्राई ऑक्जिलेट एल, ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट। सर B2 अलग है। B2 अलग क्वेश्चन है तुम्हारा, यहाँ तक तो ठीक था। तो B2 में अगर इसमें देखो मेरे पास तो सेक्शन ए तो ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन सेम था,
तो इसमें ये 4 क्वेश्चन का फिर सर लेकर के भेजो फिर मेरे नंबर पे, देखते हैं अगर अलग है तो फिर। ये 4 क्वेश्चन B2 B3 B6 B7, तो ठीक है देखते हैं क्वेश्चन। और आयुष का कुछ पेपर का भी डाउट था, तो मैं आज ही पेपर का भी जो डाउट है उसको डिस्कस कर पाऊंगा, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है यहाँ पे, अ कॉम्प्लेक्स केटायन इज फाउंड बाय, मेरे पास भी क्वेश्चन बट क्वेश्चन नंबर 3 में है, देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे B2 में बोला जा रहा है, अ कॉम्प्लेक्स केटायन इज फाउंड बाय प्लेटिनम। B2 में platinum in some oxidation state with ligands in a proper number so that coordination number of platinum becomes 6. Which of the following can be correct IUPAC name? तो चेक करते हैं हम क्या रहेगा। अब यहाँ पे सोचने का जो तरीका था इस केस में, यहाँ पे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे है कि प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन नहीं किया गया है, with ligands in proper number so that coordinate number of platinum becomes 6, तो 6 होता है वहाँ पे। Which of the following can be correct IUPAC में? लेकिन आप लोग फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ पे चेक करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो क्या प्लेटिनम। अब एक पॉइंट ये देखोगे यहाँ पे क्लियर करोगे इस केस में कि कॉम्प्लेक्स कैसा बोला जा रहा है, इसमें केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो लास्ट में मेटल के नेम में क्या नहीं हो सकता है, एक ही नहीं हो पाएगा, जो कि बी सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है प्लेटिनेट, वो तो हट गया वहां से, सेकेंड ऑप्शन हट गया। मेनली 1 3 4 में चेक करना है, तो 1 में ले लेता हूँ वहां पे प्लेटिनम डाइअमाइन, दैट मीन्स NH3 ट्वाइस, इथिलीन डाइअमाइन, फिर क्या बोला जा रहा है वहां पे, इथिलीन डाइअमाइन, दैट मीन्स एक EN भी है वहां पे। इसके अलावा डाइथायोसाइनाइटो एस, तो डाइथायोसाइनाइटो एस, B3 में आते हैं अभी लोग, क्या रहेगा उसमें, पहले मैं इसकी बात करना है B2 का। ये क्या होगा, PT NH3 ट्वाइस EN, B2 का हम लोग फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे EN। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डाइथायोसाइनाइटो, दैट मीन्स HCN ट्वाइस, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि कॉम्प्लेक्स, इसमें तो ये न्यूट्रल आ रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन ये कैसा आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है यहाँ पे, और न्यूट्रल आ रहा है, ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ ही नहीं, इस पे कुछ ना कुछ चार्ज देना होगा यहाँ पे, तभी वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो चार्ज कितना होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, ऑप्शन में एक में सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट है और एक में फोर्थ दिया हुआ है प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं अगर यहाँ पे +2 दे दूं, अगर यहाँ पे, अब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। यहाँ पे मैंने +2 क्यों दिया, क्योंकि +2 नहीं देते, सिर्फ ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग लिखते हैं वहां पे, ये कैसा कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल, जबकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो, केटायनिक, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ चार्ज देना होगा, और जब यहाँ पे चार्ज होगा तभी हम लोग नेम के लास्ट में आयन लिख पाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होगा। मैंने एक एग्जाम्पल बताया हुआ था इस टाइप का। अब देखने को जब +2 आ रहा है, ये तो फर्स्ट ऑप्शन भी हट गया वहां से, बच गया तुम्हारा इसमें एक थर्ड ऑप्शन उसी जैसा आ रहा था, तो थर्ड ऑप्शन में चेक करो तो उसमें भी डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, डाइथायोसाइनाइटो एस प्लेटिनम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाता है इसका,
-1 इंटू 2, ये तो न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। इसका अगर निकालना हो तो x, ये 0 0, SCN -2, 2 टाइम्स r इक्वल टू +2, x का वैल्यू क्या आ जाता है +4। दैट मीन्स ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है यहाँ पे। तो 1 एंड 3 में अगर जिनको कंफ्यूजन है तो 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। जबकि क्वेश्चन बोला जा रहा है कैटायनिक और ये चार्ज भी आएगा यहाँ पे है +2, तभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आया था। आंसर क्या आएगा तुम्हारा थर्ड। क्लियर है? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। 1 एंड 3 में कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शन में, बट कैटायन बोला जा रहा था, यहाँ पे चार्ज रहेगा। अभी लास्ट नेम के लास्ट में हम लोग आयन वर्ड यूज कर पाएंगे। और कैटायनिक बोला जा रहा है तो चार्ज तो देना होगा उस पर। नेक्स्ट है इसमें B3। इसमें B3 में मैं देखूँ क्या इसमें क्वेश्चन है। B3 में बोला जा रहा है B3 बोला जा रहा है आइडेंटिफिकेशन फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड BA चेक कर लेते हैं क्या रहेगा वहां पर। तो B3 में BA BR F4 और ये ट्वाइस, ये 2 कहाँ से आ रहा है, इसका बेरियम का आ रहा है यहाँ पे। BA2 प्लस इसका चार्ज आ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन से देखो इसमें क्या रहेगा यहाँ पे। ये क्या होगा बेरियम, ये कैटायनिक, तो बेरियम को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखते हैं यहाँ पे है, ये क्या रहेगा तुम्हारा 2Br। चलो ठीक है, जब कुछ पूछना हो तो फिर अनम्यूट करोगे, बाकी म्यूट रखना है। ये क्या होगा बेरियम, तो Br का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालना है। ये Ba2 प्लस, इसको डिसोसिएट कर दो यहाँ पे, और ये BrF4 +2, ये क्या रहेगा यहाँ पे, कुछ है नहीं, -1, 2 टाइम्स आ जाता, इसलिए यही। यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, तो थर्ड किस में आ रहा है यहाँ पे है, 2 केस में आ रहा है थर्ड वहां पे। ये x -4 इक्वल टू +1, तो इसका क्या आ जाता है यहाँ पे है +3। इसका नेम क्या होगा बेरियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। तो सेकंड आंसर आ जाता है उसमें। इसमें यहाँ पे 20 लगाने की जरूरत नहीं था, ये सिंपली क्या होगा बेरियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। आंसर भी आ जाता, ये तो आसान था। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, फिर बेरियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। 20 यहाँ पे क्यों आया, कोई वैसा कॉम्प्लेक्स, वैसा कोई लिगेंड सही नहीं जो कि 20 वर्ड आया यहाँ पे। क्लियर है? इस टाइप से इसका लेना है। इस 2 का मतलब क्या, ये तो 2 यहाँ से आ रहा है, चार्ज आ रहा है। ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, इवन डाई भी नहीं आएगा। देखो कुछ बता रहा हूँ कि डाई डाई भी नहीं आएगा। सिंपली क्या होगा वहां पे, क्योंकि जैसे कि BaCl2 लिखते हो, उसको क्या लिखते हैं बेरियम क्लोराइड, उसी तरह ये भी है, यहाँ पे बेरियम डाइक्लोराइड नहीं लिखते हैं, ये MgCl2 है, इसको सिंपली मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह यहाँ पे डाई या 20 कुछ नहीं आएगा। सिंपली जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में है बेरियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट थर्ड, वो आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, B6।
B6 में बोला जा रहा है, देखता हूँ मैं यहाँ पे B6 क्वेश्चन सेम ही हो शायद। B6 भी क्वेश्चन डिफर है इसमें। B6 में अब यहाँ पे B6 में कॉम्प्लेक्स एनायन इज फाउंड बाय क्रोमियम in some oxidation state with ligands in proper number so that coordination number of chromium becomes 6. Which of the following can be correct IUPAC name? चेक करते हैं यहाँ पे B6 का। A complex anion is found by chromium in some oxidation state. अब देखो यहाँ पर भी ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा तुम्हें। इसमें जो भी आ रखा है यहाँ पे a complex anion is found by chromium. In some oxidation state with ligands in proper number so that per number of chromium becomes 6. तो फर्स्ट ऑप्शन को लेकर के चलें अगर यहाँ पे तो क्या रहा उसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा बोला जा रहा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो मेटल के नेम में क्या आना चाहिए, ATE, जो कि नहीं आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। यह चीज ध्यान से देखना पड़ेगा तुम्हें कि फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें ATE नहीं है, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, फिर मुझे आ गए सीधे सेकंड ऑप्शन पे आ जाते फिर वहां पर। अब सेकंड ऑप्शन की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे पेंटाक्लोराइडो, दैट मीन्स CrCl5, क्लोराइडो, नाइट्रिडो, नाइट्रिडो क्या होता है, नाइट्राइड, सिंपली एन लिख लो यहाँ पे है नाइट्रिडो। और ये क्या दे रखा है यहाँ पे, क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का दे रखा है यहाँ पे इसका, पेंटाक्लोराइडो नाइट्रिडो, क्रोमेट 6। चेक कर लेते हैं क्या रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है इस केस में, यहाँ पे तो बोला जा रहा है एक मिनट, प्रॉब्लम आ रहा था लास्ट में। तो देखते हैं B6 को देख रहे थे यहाँ पे, अभी तो प्रॉपर वॉइस आ रहा है। बताओ तो एक बताओ, अभी तो प्रॉपर आ रहा है। यस सर। चलो ठीक है, हमें देखते हैं आगे। तो B6 क्वेश्चन में यहाँ पे पेंटाक्लोराइडो लिख रहे थे यहाँ पे CrCl5n, कुछ करेक्शन भी रह सकता है यहाँ पे क्योंकि इसमें यहाँ पे एजाइडो पेंटाक्लोराइडो क्रोमेट 6। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो इसका, यहाँ पे बिकम 6, वो तो ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ N लिखते हैं नाइट्राइड, तो नाइट्राइड में चार्ज क्या हो जाएगा, N3 माइनस, और N3 इस टाइप से होती है क्या होता है, अजाइड। इसका जो करेक्ट रहेगा B6 का यहाँ पे है, ये क्या रहेगा, एजाइडो, अगर N3 लिखते हैं यहाँ पे है इस टाइप से। जब N3 लिखा जा रहा है नीचे 3 में यहाँ पे, इसमें चार्ज क्या होगा, -1,
तो -1 और ये -5, ये क्या हो जाता है x इक्वल टू x -5 -1 इक्वल टू 0। बट एक ये भी ध्यान देखना कि +6 तो आ गया यहाँ पे, बट यहाँ पे जो रहेगा इस केस में ये न्यूट्रल टाइप से हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, जबकि कॉम्प्लेक्स कैसा बोला जा रहा है इसमें एनायनिक। एनायनिक कॉम्प्लेक्स अगर बनाना है इस केस में, यहाँ पे इस पे कुछ न कुछ चार्ज देना होगा इस केस में यहाँ पे, और कुछ न कुछ चार्ज होगा यहाँ पे। इसको यहाँ पे सिंपली एन लिखो इस केस में, और इस पे जो चार्ज आएगा वो -2 दे दो यहाँ पे। तो -2 चार्ज दे रहे हैं, -2 चार्ज इसलिए दे रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स मुझे एनायनिक बनाना है यहाँ पे। और जब -2 चार्ज आ रहा है, अब क्रोमियम का निकालोगे तो x -1 इंटू 5 -5। अब सिर्फ n अगर लिखा गया तो सिर्फ n का मतलब क्या है, उसके चार्ज में क्या है 3 माइनस, नाइट्राइड है वो, 3 माइनस है, तो -3 इक्वल टू -2। x का वैल्यू क्या आएगा अब यहाँ पे +6। तो चार्ज अगर -2 नहीं देते, अगर थर्ड ऑप्शन अगर मान लेते उसका वहां पे, वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा था कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे -2 चार्ज लेना होगा, उसके बाद फिर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ पाएगा। दैट मीन्स आंसर क्या आता है इसमें सेकंड। तो सिंपली था कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कुछ न कुछ इस पे चार्ज रहेगा। क्या चार्ज होगा वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखना है मुझे 6, जो कि ऑप्शन में दे रखा है +6। ये +6 कब होगा, जब इस पे चार्ज क्या हो -2। इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो आंसर फिर क्या रहेगा सेकंड। थर्ड क्यों नहीं, थर्ड में न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग, इसमें एक और क्वेश्चन था कोई B7। देखना B7 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे सब लोग। तो B7 में बोला जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स आयन FeN3O2 SCN4 और इस पे -4 चार्ज आ रहा है। तो सबसे पहले माइनस चार्ज आ रहा है, ये क्या होगा फेरेट। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 या 3 आ रहा है यहाँ पे। अब देखना था ये क्या आ रहा है एजाइड, ये तो क्लियर है कि N3 है, एजाइड है, थायोसाइनाइटो है। O2 के बारे में क्लियर नहीं है यहाँ पे। O2 में अगर 2 चार्ज होता है यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा पेरोक्साइड। O2 में -1 चार्ज हो, ये क्या हो जाएगा सुपर ऑक्साइड। वो ऑप्शन से पता चल पाएगा वहां पे उसका नेम कैसे रहेगा। मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, अगर यहाँ पे है नहीं तो इसमें, हाँ इसमें देखना था यहाँ पे है जो कॉम्प्लेक्स आ रहा था इसमें FeN3O2SCN। एक्स का भी क्या निकाल लो इसमें, यहाँ पे x -1। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैं यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि O2 -1, मुझे नहीं पता क्या है। O2 का -1 मान लेते हैं सुपर ऑक्साइड, तो -1। SCN का क्या होगा -4 इक्वल टू -4। तो x का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे है +2। तो +2 कब आ रहा है, जब इसको मैंने क्या माना O2 को सुपर ऑक्साइड। क्लियर है यहाँ पे है। तो +2 में देखो कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स आ रहा है वहां पे। तो +2 में आ रहा है तुम्हारा फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड में चेक करोगे तो फर्स्ट में नेम क्या है एजाइडो। एजाइडो ये है ही सुपर ऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड है। O2 मैंने -1 माना था, O2 का जो -1 लिया यहाँ पे सुपर ऑक्साइड हो। टेट्राथायोसाइनाइटो एस फेरेट सेकेंड, बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है यहाँ पे। मैंने O2 -1 माना, मान लेते तुम कि O2 2 माइनस मानते वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं
यहाँ पे O2 -1 मानने के बाद वो कॉम्प्लेक्स का नेम एग्जैक्टली आ रहा है एजाइडो, सुपर ऑक्साइडो, SCN थायोसाइनेटो टेट्राथायोसाइनेटो। आयरन का क्या आ रहा है, फेरेट सेकेंड। और किसी ऑप्शन में अगर दिक्कत है तो बता सकते हो किस ऑप्शन में, तो आंसर तो फर्स्ट आ ही गया यहाँ पे। अब तो किसी और ऑप्शन में सोचो, एक में और आ रहा था कि जब देखिए थर्ड ऑप्शन है तो उसमें अगर पेरोक्साइडो लेते हैं तो जब पेरोक्साइडो ले वो O2 माइनस लोगे यहाँ पे, तो चार्ज जब -2 लोगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा इसका +3। तो थर्ड ऑप्शन तो वैसे भी नहीं रहा, क्योंकि जब पेरोक्साइड लेंगे तो सब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाता है यहाँ पे थर्ड, जब इसको 2 लोगे वैल्यू तो। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, एजाइडो डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन ऐसा कुछ होता ही नहीं है वहां पे। दैट मीन्स डाई ऑक्सीजन बोले दैट मीन्स ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा वो ना तो 2 आ पाएगा ना तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ पाएगा, वो भी नहीं होगा। और एजाइडो डाई ऑक्साइडो, तो डाई ऑक्साइडो का मतलब क्या होता है, ऑक्साइड क्या होता है, O2 माइनस ये ऑक्साइड होता है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे तो नीचे 2 दिया हुआ है, ये ऑक्साइड नहीं हो पाएगा। यार इस केस में तो इस तरीके से सोचना था कि या तो पेरोक्साइड होगा ये या फिर सुपर ऑक्साइड, उसके अकॉर्डिंग सोचना था वहां पर। और कोई डाउट? तो ठीक है, आगे वो देखते हैं फिर इसमें यहाँ पे कुछ डाउट। देखो पेपर का था, पेपर की भी डाउट की बात करूं अगर कुछ यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को स्टार्ट करना था वैसे आज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बट कुछ क्वेश्चन हम लोग बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं, हम लोग पूरा कर नहीं पाएंगे उसको। मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, सब लोग देखोगे टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। ऐसे ये डाउट आयुष का है, बट बाकी लोग भी देखोगे, इसमें पेपर सब लोग दिए थे, ये देख लोगे, 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे, तो बोला जा रहा है कि RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, RS कॉन्फ़िगरेशन जब निकालोगे यहाँ पे CHO, पेपर का क्वेश्चन है, देखना है ध्यान से, CH3 H OH COH, यहाँ पे दो कैरल सेंटर है, दोनों कैरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे इसमें यहाँ पे। अब जब दोनों कैरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे यहाँ पे, जो भी कन्फ्यूजन आएगा तो वो तो हम निकाल लेंगे, बट नंबरिंग कहाँ से करोगे यहाँ? ऑप्शन में दे रखा है 2R 3R इस टाइप से, इसमें नंबरिंग कहाँ से करते, ऊपर से या नीचे से? तो नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अकॉर्डिंग टू IPSC नोमेनक्लेचर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक सीनियर ग्रुप है, दैट मींस यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ये 2 ये इसको रिप्रेजेंट कर और ये 3 है यहाँ पे। कुछ लोग इसमें भी गलती किए होंगे, 2 ऊपर तो माने होंगे 3 नीचे को। अब जब ये क्लियर हो गया नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कि नीचे से नंबरिंग करना है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ये सीनियर ग्रुप है यहाँ पे 1 2 3 4, तो सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालो और ये थर्ड का, तो मैं किसी एक का निकाल के बताता हूँ इसमें। आई थिंक मैक्सिमम लोग यही गलती किए हो गए, COH H OH और ये ग्रुप, तो सबसे सीनियर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? OH। सेकंड सीनियर कौन सा ग्रुप और COH में? COH। बिल्कुल सही है, COH डबल बॉन्ड है, हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट बनाओगे यहाँ पे, ये सीनियर हो जाएगा तुम्हारा, ये थर्ड, और ये क्या होगा फोर्थ। जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको बॉटम पे लाना था यहाँ पे, H COH को इधर लाते, इसको आपस में एक्सचेंज कर देते हैं यहाँ पे। प्रायोरिटी तो अभी भी वही है 1 2 3 4, 1 से 3 मूव करना था भाया सेकेंड। कैसा मूवमेंट आ रहा है इसमें यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस ये क्या आ जाता है यहाँ पे S। S। और उसी तरीके से ऊपर वाले का भी निकाल लेते हैं यहाँ पे
CHO HCH3 और ये ग्रुप है यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचना था इस केस में कि सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा यहाँ पे CHO और ग्रुप में से। बताओ इसमें करके देखो, इसमें CHO और ग्रुप में। ग्रुप सॉरी CH। अब देखो यहाँ पे सोचना कैसे था ये, तो ये क्या था C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पे 3 बॉन्ड, और ग्रुप क्या था इसमें C, इसमें भी एक H था CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा ग्रुप था इसमें। जब इसका हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट बनाओगे तो ये क्या रहता है CH, ऊपर तो एक ऑक्सीजन है ही, और इस ऑक्सीजन से क्या कनेक्टेड है, एक कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, और इस कार्बन से एक पाई बॉन्ड से एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है, नीचे भी एक ऑक्सीजन देते हैं यहाँ पर, ये OHCH3। कैसे बनता है एक्चुअल मैंने क्लास में डिटेल में बता रखा है। ये इसका हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट बन जाता है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, इधर H, इधर भी H, बट यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कार्बन और कार्बन सेकंड एटम, दैट मींस रेडियाइड यहाँ पर भी सी है ग्रुप से। ये 1 2 3 4, तो प्रायोरिटी डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। तो H को नीचे लाते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को, और आपस में जो बाकी ग्रुप उसको चेंज करते हैं। ये क्या हो जाएगा इसमें यहाँ पे तुम्हारा 1 2 3 4, 1 से 3 मूव करना था वाया सेकेंड, ये कैसा मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज, ये R आ जाता है। तो 2 वाले का क्या रहा था S, और ऊपर वाले का क्या रहा था R। देख लो ऑप्शन क्या आ रहा है उसमें, वहां पर 2S3R आ जाता है वहां पर। क्लियर है, इसमें नंबरिंग भी अकॉर्डिंग टू IPSC करना था यहाँ पर। नेक्स्ट एक एग्जांपल और है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल कंपाउंड। सिंपल सा स्ट्रक्चर में देखो ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट है इस टाइप का, सेकेंड, इसमें कुछ दोनों वेज पे दिखाए गए यहाँ पर। वेज या डैश जो भी है दोनों सेम है, बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन की बात करें इसमें, यहाँ पर मैं ऑप्शन देता हूँ, बाकी सब लोग चेक कर सकते हैं इसमें। और ये यहाँ पर डाइस पे आ रहा है, और डी ऑप्शन में ये वेज पे और ये डाइस पे। तो बोला जा रहा है कि कायरल कंपाउंड, इसका मतलब क्या है कि कायरल कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है वहां पर। बी एंड डी ऑप्शन में कंफ्यूजन है, चलो उसी को चेक कर लेते हैं हम लोग। तो बी और डी, ये हमारा बी था और ये डी ऑप्शन है। यहाँ पे देखने की कायरल सेंटर तो इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी कायरल सेंटर है, बट ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। बी वाले में क्या होगा, इसमें दोनों ये CH3 ऊपर है और ये भी ऊपर है, इसको अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मानते हो, इसको अगर प्लेन मानते हो, तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, और इस CH3 का मिरर इमेज इधर आएगा यहाँ पे CH3, क्योंकि ये भी अपवर्ड है और ये भी अपवर्ड है, इसमें POS मिल जाता है। जबकि यहीं पर इसको प्लेन मानते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको मानते हैं। यहाँ पे ये अपवर्ड है और ये कहाँ पे तुम्हारा डाउनवर्ड, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड है यहाँ पे। इसका मिरर इमेज, ये अगर अपवर्ड है, ये अपवर्ड ही होना चाहिए था इसका मिरर इमेज, जो कि नहीं आ पा रहा है, दैट मींस में POS नहीं है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होगा ही नहीं, एक इधर CH3 था, इसके अपोजिट साइड एक CH3 डाउनवर्ड होता तो फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता। तो POS नहीं है और COS भी नहीं है, दैट मींस ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ये ऑप्टिकल एक्टिव क्यों नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें POS प्रेजेंट है। इसी को प्लेन मानो और इसी को मिरर मानोगे तो इसका मिरर इमेज, ये CH3 अपवर्ड, इसका अपवर्ड दिख रहा है यहाँ पे, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्लियर है यहाँ पे आयु से, अब कैसे इसमें आ रहा ऑप्टिकल एक्टिव है।
Yes, sir. चलो ठीक है, इसमें यहाँ पे कायरल कंपाउंड बोलने के लिए ऑप्टिकल एक्टिव चेक करना है, इसमें पीओएस और पीएस कुछ नहीं है, देखने से ऑप्टिकल एक्टिव है। और क्वेश्चन है लास्ट इसमें, एक और क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि एल एमिनो एसिड कौन सा है वहां पर। एमिनो एसिड पहले देखना है कि यहाँ पे एमिनो एसिड क्या है वहां पर। तो एमिनो एसिड का मतलब क्या वहां पे है, NH2 ग्रुप और CH ग्रुप वहां पे है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लोग चेक करें वहां पे, और जो एल और डी कन्फिगरेशन होता है वो ओनली इन फिशर प्रोजेक्शन चेक करते हैं, वो बाकी प्रोजेक्शन में चेक नहीं करेंगे। तो फिशर प्रोजेक्शन में सिर्फ एक ही कंपाउंड गिवन है यहाँ पे, और बाकी को चेक करना हो पहले कन्वर्ट करना होगा वहां पर, CH2OH HNH2। अब इसमें क्या करते हैं, डीएल कन्फिगरेशन के लिए वर्टिकल लाइन पे नंबरिंग करना होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें वो टॉप टू बॉटम कर पा रहे हैं 1 2 3, क्योंकि ये सीनियर ग्रुप है यहाँ पे। अब इसमें देखना कि NH2 ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, इसमें तुम्हारा जो कायरल सेंटर पे प्रेजेंट है वो लेफ्ट साइड आ रहा है। दैट मींस यही क्या हो जाएगा, इसका कन्फिगरेशन एल। आंसर फर्स्ट ही आ जाता है इसमें, यहाँ पे है एल एमिनो एसिड। बाकी है कि बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके बाद चेक करना है, उतना करने की जरूरत नहीं था इस क्वेश्चन में। यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से सब कुछ आ रहा है एल एमिनो एसिड, बाकी बी सी डी पे जाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए सब वेज डाइस में हो, तो सबसे पहले सबको फीसर में कन्वर्ट करेंगे, टॉप टू बॉटम वर्टिकलाइज करेंगे, उसके बाद ही फिर सोचेंगे आगे क्या होगा। क्लियर है यहाँ पे, तो आंसर उसका ए आ जाता है वहाँ पे। चलो और भी किसी का कुछ डाउट हो पेपर में, सर वो फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे क्या, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन चलो करते हैं उसको हम लोग वहाँ पे। बी ऑप्शन को कन्वर्ट करते हैं इसमें, रेज करने इसको। तो कन्वर्जन भी मैंने बताया हुआ कि कैसे कन्वर्जन करोगे यहाँ पे। कन्वर्जन करने का जो तरीका यहाँ पे है, इसमें देखना है कि यहाँ पे COH NH2 H, और यहाँ पे क्या है इस केस में CH2OH, और ये COH। अब यहाँ पे इस कायरल सेंटर का कन्फिगरेशन निकालो, R और S में क्या आ रहा है। R और S में निकालोगे, ये क्या होगा तुम्हारा 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। तो लोएस्ट पैटिक ग्रुप डाइस पोजिशन पे है यहाँ पे। इसमें क्या करोगे, यहाँ पे 1 से 3 मूव कर जाना है यहाँ पे सिंपली वाया सेकेंड। ये क्या आ रहा है यहाँ पे क्लॉक वाइज, दैट मीन्स ये R। अब क्या करो यहाँ पे, इस वर्टिकल लाइन पे जो कार्बन चेन है उसको रख लो यहाँ पे, COH CH2OH। अब H और NH2 को ऐसे प्लेस करना यहाँ पे है जिससे कि इसका भी कन्फिगरेशन क्या रह जाए, R ही रह जाए यहाँ पे। मुझे नहीं पता है क्या होगा, बट किसी भी साइड ऐड कर लो यहाँ पे। अब इसका कन्फिगरेशन निकाल लो, क्या आ रहा है, R आ रहा है या S आ रहा है। प्रोसेस क्लियर है, पहले कन्फिगरेशन निकालेगा था इसका R का, मतलब इस कंपाउंड में कायरल सेंटर का। अब इसमें जो कार्बन चेन है उसको वर्टिकल लाइन पे रख लो। अब बच गया H और NH2 को किस कैसे प्लेस करें, NH2 को राइट रखना है या लेफ्ट रखना है, तो फिर इसका कन्फिगरेशन निकाल के चेक करना होगा। ये क्या आ जाएगा कन्फिगरेशन, तो 1 2 3 4, इसका निकालोगे तो ये H को नीचे लाना था, CH2OH, NH2 को ऊपर लाते हैं इसमें, और ये COH आपस में एक्सचेंज किए 1 2 3, मूव करो इसमें 1 से 3, 1 से 3 मूव कर रहे हैं, ये क्या रहेगा R। देखो जो मैंने कन्वर्जन किया वो करेक्ट है, यहाँ पे ये R ही आ रहा है, इसका ये कन्वर्जन आ गया। क्लियर है कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कन्फिगरेशन वाइज करना आसान सा रहता है, मतलब सिंगल कैरल के लिए। वो कैरल सेंटर है तो फिर वहां पे दूसरे तरीके से आसान रहता है, और इससे अगर करते हो तो गलत भी नहीं होता, एकदम करेक्ट आएगा यहाँ पे।
बाकी दो दो पैरल सेंड है तो उसका व्यू मेथड होता है, उससे लोग चेक करते हैं वहाँ पर। और जब ये आ रहा है कि इसका ये एल एमिनो एसिड नहीं है, ये क्या हो जाता है, डी एमिनो एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये राइट साइड है इसमें। क्लियर? अब यहाँ पे कैसे करना था इसको, बाकी को भी इसी तरीके से पूछना था। तो ठीक है, और भी कोई डाउट किन्हीं को पेपर में अगर स्क्रीनशॉट लेकर के रखते हो तो वो भेज दो अभी मुझे, मैं वो भी डाउट दे पाऊंगा अभी, क्योंकि आज तो फिर आगे कुछ और नहीं रखना चाहिए। चलो ठीक है, तो डाउट नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी को, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैंने कई बार बताया हुआ है, और आई थिंक अब कुछ चीजें समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेक्शन ए और बी से। तो ठीक है, मैं भी सेशन एंड कर रहा हूँ फिर इस क्लास में। हाँ, एक मिनट, तुम लोगों का लेक्चर कल भी होगा, लास्ट लेक्चर जो तुम लोगों का फ्री है, क्योंकि एक लेक्चर मिस हुआ था मेरा उसमें किसी कारण से, तो मेरा कल भी लेक्चर वो मैंने ग्रुप पे भी मैं मैसेज कर देता हूँ प्रॉपर, बट कल का जो लास्ट क्लास तुम लोगों का खाली है उसमें मेरा लेक्चर रहेगा, तो प्रॉपर मैसेज मैं करता हूँ ग्रुप पे, उसमें फिर दिक्कत नहीं होगा, बाकी लोग जो भी नहीं कनेक्ट हुआ अभी। तो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी।